सर जो आजकल ये पीका की वजह से जो एहतजाज हुआ और उसमें आज पीटीआई तो अलंबरदार बनी हुई है कि जी हम इनके साथ हैं साफियों के, अपने दौर में क्या हुआ वो फिर लेकिन भूल जाते हैं। अपोजिशन का हक है। उस दौर में सर प्रोग्राम एंकर्स उन पर क्या कदगन नहीं लगी, तो प्रोग्राम वो बंद नहीं पुरानी हुए। बात होगी ना। अब पीटीआई जो है अगर आज कोई अच्छा काम करेगी तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। अच्छा। आज तो वो हमारे साथ खड़ी हो गई है अखबार नवीसों के साथ खड़े होकर। जी हाँ। तो हम कहते हूँ तुम क्यों खड़े हो गए हमारे साथ आके? अच्छा। परे हटो। खड़े रहे वो हमेशा, बस जब नवाब हुकूमत दादा करे तब भी। नसरुल्लाह खान कहा करते थे क्या? कि मुझे अगर तिनका भी मुयस्सर आएगा, तिनका हम्म। हुकूमत के खिलाफ, तो मैं उसको भी रख लूंगा संभाल के। मैं उसे झाड़ू बनाऊंगा जिससे अच्छा। जिससे हुकूमत का गंद साफ करूंगा। अच्छा। तो अगर पीटीआई जो है हाँ। वो मीडिया के वालों के साथ मिलके आवाज मिला रही है, उनकी आवाज बन रही है, उनको सपोर्ट करी तो अच्छी बात है। चले उनका शुक्रिया। कल अब हम ताने दे नहीं जनाब आपने 3 साल पहले क्या किया था, 4 साल पहले क्या किया था, 5 साल पहले क्या किया था। तो भाई तो यहाँ तो फिर सारे ही लोगों का ये हाल है। यानी 4 साल पहले, 5 साल पहले तो किस किस को आप फरोलेंगे? ठीक है ना। हमने सबका कलाम देखा है। अच्छा। है अदब शर्त, मुंह न खुलवाएं। ओह, ऐसा ही कलाम है सबका। जब इख्तिदार में होते इख्तिदार में हैं जब आ जाते कोई हैं और बात करते हैं, इख्तिलाफ में होते हैं कोई और बात सर करते एक हैं। सवाल है ना यहाँ, क्यों ऐसा होता है? यानी इख्तिदार में आ जाते हैं तो क्या कोई मजबूरी, कोई दबाव, क्या ऐसी जिम्मेदारी होती ये है कि जरूरियात होती है ना। अच्छा। जब इख्तिदार में होते हैं गुस्सा चढ़ता है आपको, यार हम इतने इख्तिदार में हैं, हमारे इतने खिलाफ लोग कैसे बोल वाले रहे हैं, हैं? हाँ। इतना जनाब हमारी जाहो हशम है, उसके बावजूद हमें शपथ लगाई जा रही है, हमें कचौके दिए जा रहे हैं। और सोशल मीडिया तो हद से निकल गया ना। हाँ जी। आज ये बेहूदगी में और बदतमीजी में और इफ्तरा पर्दाजी में तो हद से निकल गया। तो फिर आपका दिल तो कुड़ता है ना, दिल तो करता है ना जाके गिरबान पकड़ ले। तो फिर आप तो लेकिन असल बात यह है कि आप एक सोच समझ के इकदामात करें, नतीजा खेज इकदामात करें, गुस्से में आके ना फैसले करें। अगर ना उन पे अमल ही नहीं होगा। आज जिस तरह मोटरसाइकिल पे 5 बंदे, 6 बंदे, 4 बंदे चढ़े फिर रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस उनकी शक्ल देख रही है। पाकिस्तान दुनिया का अनोखा मुल्क है जहां एक मोटरसाइकिल पे 4 लोग सवारी करते हैं, 5 भी करते हैं सर, 6 5 भी भी करते हैं। हैं, 3-3, 4-4 बच्चे चढ़े होते हाँ हैं, जी। मियाँ बीवी बैठे होते हैं, टंकी से लेके पीछे कैरियर तक। रोज मरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, अपाहज होते हैं, कोई किसी के कानों पे जूं नहीं रिंगती। दुनिया का कोई और मुल्क ऐसा है जहां ये ट्रैफिक इस तरह हो रही चल रही हो? तो पाकिस्तान में जो कुव्वत नाफ्जा है ना इंतजामिया की, वो कमजोर है। और उसका नतीजा क्या है? कभी कोई एक कानून, कभी कोई दूसरा कानून, कभी कोई तीसरा कानून। अब एक नया कानून सर जो है वो आ रहा है और वो है ऑर्गेनाइज्ड बेगरी, यानी कि जो भीख मांगी जाती है खासकर बैरून मुल्क जाकर। अगर उन्होंने कहा पाकिस्तान का भीख मांगेंगे, आपके वो आते हैं ना गाड़ियों के शीशे साफ करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। इसलिए तो उनको सजा होगी 10 साल की सजा सर और 50 लाख रुपए जुर्माना। काबिल सजा जुर्म बनाया है। हाँ जी। आप कर लीजिए ना, देखेंगे कितने लोगों पे नाफिज होता है। ये तो हो गई महाजरीन की अभी स्मगलिंग। तो आप कह रहे हैं बाहर जाके, जो लोग बाहर जाके ये हरकतें करते हैं उन पर भी होगा अमल। बाहर जाके रोकेंगे कैसे आप? हाँ। पाकिस्तानी जो हैं पूरे दुनिया में, आलम अरब में, सऊदी अरब में, यूएई में, मुत्तहिदा अरब अमारात में हमारा क्या, हमारा चेहरा दागदार कर दिया हाँ जी। इन लोगों ने। ये भीख मांगते हैं वहां जाके, फिर टिकटॉक बनाते हैं और तस्वीरें नाजेबा जो हैं अपलोड करते हैं। और ये देखिए ये सारा तमाचा बना दिया ना हमने। तो पाकिस्तानी जो है, हमारा तो दावा था ना, ये इस्लाम का कला बनाया हम। और पूरी दुनिया में हम तजर्बा, हम पूरी दुनिया हमारी मिसाल पर अमल करेगी, हम मिसाली मुआशरा बनाएंगे। अब दुनिया जो है, आप जाते हैं वहां, लोग पनाह मांग रहे हैं। भाई ना तालीम है, ना तरबियत है, हुनर नहीं है, रोजगार है, हुनर नहीं है, और आप लड़ने पे लगे हुए हैं, अहले सियासत लड़ने पे लगे हुए हैं। तो इन लोगों को ना, अच्छा जो अहले इस्लाम है, मजहबी जमातें हैं जिनका काम था लोगों को तमीज सिखाएं, अखलाक सिखाएं, आदाब सिखाएं, वो भी वही काम कर रही हैं। वो भी सियासी कवालियों में लगी हुई हैं। तो फिर क्या होगा? फिर बदतमीजों की कौम आप पैदा करेंगे, बदतमीज लोग पैदा करेंगे, जहां जाएंगे आपके लिए रुसवाई का सामान करेंगे। तो आप यहाँ आप कानून बनाएंगे, आप कानून बना के अमल करके दिखाइएगा। सर अभी 1 दिन पहले की बात है कि वो जो इंसानी स्मगलिंग में
मतलब रोकने में नाकामी पर DGFIA को बरतरफ किया गया है, कवानीन मौजूद थे, तहकीक ही नहीं हो रही सोच रवि का, ओहदे से हटाया गया, हाँ ओहदे से हटा दिया गया। तो सर अब उनकी नौकरी कानून बरकरार है। तो अच्छा कहीं और आप तो हाँ, वहां भी नए आईजी भेज दिए ना, वो नाम आ रहा है उस्मान अनवर जुल्फकार साहब। हमीद। DG नहीं, वो तो IG KP की बात IG कर रहे भेज हैं। दिए। हाँ, इनकी जगह तो उस्मान अनवर साहब का नाम आ रहा है। KPK में। हाँ। और वो कहते हैं, वो उन्होंने कहा, जनाब गड्डापुर ने कहा, भाई आप किसी के कहने पर हम लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां ना करें हाँ। हालांकि उनका नाम जो था जुल्फकार हमीद, उनका नाम शामिल था उन 3 नामों में जो KPK हुकूमत ने भेजे थे, वफाकी हुकूमत। बिल्कुल। तो बहरहाल अब ये जो हमारे जो हैं IG पंजाब, हाँ जी, उस्मान उस्मान अनवर, अनवर, डॉक्टर उस्मान कैप्टन अनवर। उस्मान अनवर, इनके बारे में हुआ कि DGFIA इनको बनाने की कोशिश हुई। हाँ जी, लेकिन क्योंकि ये पंजाब भी, मान नहीं मोहसिन रहा। नकवी साहब के भी तो पुराने रफीक है ना, मगर पंजाब हुकूमत ने अभी तक तो इनको रिलीव नहीं किया। नहीं किया, बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि नहीं जी, अभी फिलहाल हमें जरूरत है, यहाँ पे हमारा काम चल हमारे रहा है। काम आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने पुलिस का महकमा जो है ना, उसमें तो बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट की है, उनको उनकी फलाह बहबूद का बहुत ख्याल किया। और सच्ची बात यह है कि हर वक्त अवेलेबल होते हैं, बात सुनते हैं, बात करते हैं। बाकी तो फिर कमजोरियां, खूबियां, खामियां तो हर जगह होती हैं, लेकिन अब उनको पंजाब हुकूमत जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो आप देखते हैं कौन DG बनता है FIA का। तो असल में तो बात यह है कि अब हम कानून बनाते हैं, उन पे अमल नहीं कर पाते। सर कोई अब ये जो पैगरी के खिलाफ कानून बनाया है, अब देखेंगे इस पे कैसे अमल होता है। और सऊदी अरब में जाके, UAE में जाके क्या करेंगे आप, और यहाँ आके हर सिग्नल के ऊपर और एक एक भकारी जो है, हाँ जी, वो ग्रेड 21 और ग्रेड 22 की जो तनख्वाह है, हाँ जी, उसके बराबर पैसे कमा लेता है, बिल्कुल, उससे ज्यादा कमा लेता चौक चौराहे बिकते हैं सर। अभी रमजान आ रहा है आगे, और बाकायदा सौदे होंगे कि जी इस चौक की इतनी कीमत है, यहाँ का ठेका इतने का है। ये सारा कानून तो बना लिया, अब अमल करके भी दिखाइए। सर जाते जाते कि वो एक मैं देख रहा था, अजराए मजाक इसने शेयर किया हुआ था कि अब जो हुक्मरान है वो भी बैरून मुल्क जाके कशकोल जो है वो नहीं फैला सकेंगे। वो तो हम मजाक करते हैं ना, लेकिन वो तो कशकोल तो कर्ज होता है ना यार। हाँ जी, कोई हम सूद के साथ अदा करते हैं और कहते हैं इमदाद मिल गई। खुशी हमारे मनाते चौधरी मोहम्मद अली की बड़ी साबिक वजीर आजम थे, बड़ी अच्छी तकरीर उनकी कराची यूनिवर्सिटी में उन्होंने की थी, अच्छा। अयूब खां के दौर में। अच्छा, उन्होंने कहा आप जो कहते हैं इमदाद मिल गई, और भाई कर्ज है, सूद के साथ अदा करना होगा। फखर नहीं करना है इस बाहर पर। से आते हैं अयूब खां, दौरे से आते हैं और जनाब इमदाद लेके आ गए। अच्छा, उन्होंने कहा जनाब ये प्रेस रिलीज जारी किया करें, कर्ज लेके आ गए ताकि लोगों को पता लगे कि हमें अदा करना है। अब आप देखें ना, अब धुआं निकल रहा है ना आपकी नाक से, क्योंकि कर्जा अदा करना पड़ रहा है, एक एक पाई। तो वो इमदाद नहीं है, वो कर्ज है। तो वो कर्ज अदा करना पड़ रहा है और कर रहे हैं, हमारी नस्लें अदा करेंगी। तो हम अपने वसाइल के अंदर रहें, अपनी चादर जो है वो देख कर पाँव फैलाएं, हम खुश, हमारा खुदा खुश।